नहीं चाय जी रहने दीजिए, वैसे ही 12 कुल्फी खा चुका हूँ और खाली तुम मेरी कुल्फी समझानी है। ऐसे कैसे पुत्र, तेरे जैसे जवान मुंडे के गर्म खून से तो पहाड़ की बर्फ पिघल जाए। कुल्फियाँ क्या चीज है? नहीं चाय जी रहना, नहीं बहुत फर्क नहीं। 12 कुल्फियाँ खा ली और हमें यहाँ एक नसीब नहीं हो रही। इसके घर से 15 जन को बुलाया था, ये अकेला आया है। कुल्फियों पे तो हक किसी का बनता है। चाय जी इन्हें खिला दीजिए, समझ रहे ना, मैंने खा ली। ऐसे कैसे पुत्र, ये कोई तेरी वोटी थोड़ी है कि ये खाएगी और लग तेरे तन को जाएगा। ठीक है, तो इनकी वोटी को ही खिला दो। छठाऊं, व्याह नहीं हुआ अब तक मेरा। रोका? नहीं जी, मैं खुद ही रुका हुआ हूँ। अफेयर तो हो गई। हाँ लेकिन इश्क हुआ था पिछले दशहरे। उसके साथ जिसे हर त्योहार घूरते रहते हो? घूरते तो बदमाश है जी, आशिक तो निहारते हैं। आपके ख्यालों में नहीं बज रही, उधर बज रही है। अच्छा सुनो, मैं ना बहाना बना के कुल्फी लेने जाती हूँ। बहाना है देर से लौट के आने का, ताकि तुम दोनों आपस में बैठ के बातें कर सको। नहीं नहीं चाय जी, ये क्या कह रही हैं आप? मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे मोइये। अगर मन नहीं है तो जाके सहेलियों के साथ कुल्फी क्यों नहीं खाती? ये ले, दुपट्टा ही रख के जाती हूँ। ये कुल्फी। चाय जी, थैंक यू जी। लेकिन पुत्र, परम आग से खेल रहा है। जसमीत के दादाजी बहुत पुराने ख्यालात के हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो कुड़ी का ब्याह कहीं और करवा देंगे। सुखी रहे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई बात बनी? आधी 50%। मतलब? मेरी तरफ से 75%। 100 के बिना बात नहीं बनेगी ना। लाला जी 2 घंटे में आ रहे हैं, तब तक अपनी सेटिंग कर लो। यहाँ कोई फिल्म लगी है? जा नीचे जाके गेट पे नजर रखो। जसमीत जी, हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए? हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त? मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ। मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और करते रहना चाहती हूँ, पर दादाजी और वीर जी कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। आप ये समझिए कि मेरे जीने की एक ही वजह है कि मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होगा और मुझे मेरी मन की करने देगा। वैसे फैसला करने का मेरा कोई हक नहीं, लेकिन अगर मुझे ये हक मिला तो फैसला आपके हक में ही होगा। वैसे हाथ पकड़ने के अंदाज से लड़की बता सकती है कि लड़का पास है या फेल। मेरा क्या रिजल्ट है जी? आपकी तो रैंक आई है जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अरे परम, तुम दोनों के पकड़े जाने का ना भाई खतरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो कल से रोज नए बहाने का जुगाड़ करना शुरू करो ना बेटा। दाना फिर। हेलो, पैरी वाला लार्जी, मिट्टी बोल रही हैं। सुखी रहे पुत्री। वो मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आप जसमीत को भेज देते तो थोड़ी लाइफ सेट हो जाती मेरी। हाँ, क्यों नहीं पुत्र, जरूर।
दादाजी जसमीत हिस्ट्री में थोड़ी हेल्प कर देती तो। जरूर पुत्र। दादाजी जसमीत जरा गाजरदार हलवा बनाना सिखा देती तो। जरूर पुत्र। दादाजी मेरे को लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। फिर से? जरूर पुत्र। नमस्ते दादाजी। दादाजी जसमीत जरा, हाँ दादाजी जसमीत जरा मुझे आके फुलकारी सिखा देती तो। हाँ हाँ क्यों नहीं पुत्र। दादाजी पैरी पोना जसमीत को भेज दो, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। पुत्र कोई व्रत श्राद्ध ट्राई कर, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये कौड़ी भी आजमा लेती हूँ। तेरे पास और कोई बहाना नहीं है? हाँ? पंजाब में तो लड़के नहीं, जितनी बार तुमने ये बहाना यूज किया, शर्म नहीं आती? रोज उसको नए बहाने ढूंढेगा, तो चल रहा है चलने दे। चक्को 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 मंजी चक्को भाई। चलो हो गया गेट लॉक, अब नहीं आता कोई अंदर। अब प्रा के लिए करना पड़ता है। आज पकोड़े तैयार नहीं। पकोड़े नहीं, 2 पनीर कुलचे छत्ती। वाह मेरा फेवरेट। मीठी वाली है ना, पिछली बार बहुत नमक डाल दिया था। पियो पियो। उदास है क्या हुआ? तो आंखों से एक्सरे करने की स्टेज पे आ गया मेरा रांझा। वाश की क्या जो माशूक के दिल का हाल एक्सरे न कर पाए। चलो बता। मेरे कुछ डिजाइन्स देखकर अमृतसर की एक ज्वेलरी शोरूम ने मुझे फोन किया है कंसल्टेंट की जॉब के लिए। क्या बात करी? पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। तुम उदास क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता मुझे। लड़कियों का समझ नहीं आता क्योंकि लड़कियों को समझा नहीं जाता। हफ्ते में 3 दिन की बात है और दादाजी और वीर जी ने साफ मना कर दिया है। मैं लड़की हूं ना, इसलिए मनाही है। सॉरी यार। दादाजी और वीर जी गलत कर रहे हैं मुझे रोक के, तो मैं भी उनके साथ चीटिंग करूंगी। तू हफ्ते में 3 दिन मुझे अमृतसर छोड़ के आएगा? 3 दिन की बात है ना, तो 3 बहाने तुझे अमृतसर छोड़ने और लाने में खर्च कर देंगे। और डन है, डन 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 डन। ये तो ऐसे गले न मिलाकर, तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। जगह देख के कुड़िए, जगह देख के। तुझे तो पता है ना, जब तू ऐसे गले मिलती है तो मेरे दिल में कैसे गंदे गंदे ख्याल आते हैं। फटे मुंह, एक ही डब्बा चलाओ। मियाँ बीवी अलग हो रहे, कम से कम एक कमरा तो मिलना चाहिए ना। सारी कोशिश मत करो, मैं रो दूंगी। मुझे बकवास करने से मत रोक, नहीं तो मैं रो दूंगा। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जसमीत, लेट्स गो। मैं समर से शादी करके मैरिज वीजा पे जा रही हूँ। सॉरी, मैंने ये सब हम दोनों के लिए किया है। ट्रस्ट मी, मुझे माफ कर देना। अपना ख्याल रखना, मुझे जाना है।
जसमीत। पैरी पौना दादाजी। जिंदी रहे बच्ची, जिंदी रहे। तेरे को समीर ने अपने बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें बताई होंगी, लेकिन ये नंबर 1 आवारा सरकारी सांड है। कोई समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगे, इसलिए इतनी हिम्मत की। ऐसा। Hey guys. Hey, how's it going? That's nice. Oh, thank you so much. ओफ, यूके की लिटरेसी लेवल्स गिरने वाली हैं। सैम ने भी किस गवार को इंपोर्ट कर लिया। Hey Sam. Hello, darling. How have you been? Happily unmarried. ये सब कैसे हुआ? Wait, let me guess. Lust at first sight. पर बिना शादी के पंजाबी कुड़ी मानी नहीं। नहीं, वो तो तुम्हारे केस में हुआ था। I mean the lust at first sight, but बाकी तुम तो बिना शादी के भी मान गई थी। So I was right. यही नहीं मानी तो शादी करके ऐसे ले आए। Excuse me. No problem. And by the way, ऐसे Just me. This is Alicia. Just me. Hey. Hello. You know what? ये मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत बड़ा idiot है। If he troubles you ना, just let me know. I'm gonna set him right. No, Sam? Excuse me. हेलो, मैं हूँ जसमीत। इतने भी दिन नहीं हुए कि तुमको अपना नाम बताना पड़े। गुस्सा हो मुझ पे, नफरत हो रही है मुझसे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। 8 बियर के बाद भी गुस्सा नहीं याद आ रही है। क्यों इतने अच्छे हो? गुस्सा करो मुझ पे, गालियां दो मुझे। क्यों किया, कैसे किया, कम से कम इतना तो पूछो। तुम्ही ने तो लिखा था, कोई और समझे या ना समझे, मैं जरूर समझूंगा। तो फिर समझ के अब क्या पूछना? भाभी जी, आप पिक्चर देखो, मैं कहानी सुनाता हूँ। हीरो है ये फोटो वाले समर सिंह संधू उर्फ सैम। पैसा बेशुमार, लेकिन एक ही रिश्तेदार है इनके दादाजी जो बीमार है। उम्र 90 की है और ऊपर से कैंसर। लंदन में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। आई हैव रॉकिंग सोशल लाइफ, लेकिन मेरे दादू को लगता है कि अगर मैंने किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं की तो मेरा लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो उनकी खुशी के लिए सैम एक सोनी ते ठेठ पंजाबन लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन नकली। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम मुझे छुओगे तक नहीं। तुम ये अपनी दादू के लिए कर रहे हो और मैं यूके सिटीजनशिप के लिए। इन दोनों चीजों के लिए हमें जब तक शादीशुदा रहना पड़ेगा, हम रहेंगे। ओ भाभी जी, आप ना सैम को मत बताना कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, नहीं तो क्या है ना, बनी बनाई डील बिगड़ जाएगी। दुनिया कहेगी मैं गलत हूं तो चलेगा। तुम मुझे माफ कर दोगे तो दुनिया के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एयरपोर्ट पे माफ कर दिया था, वरना तो प्लेन में नहीं बैठी होती और मैं घर में नहीं, जेल में बैठा होता। अच्छे हो ना, इसलिए फायदा उठाती हूँ तुम्हारा। शादीशुदा होकर दूसरी शादी करने को फायदा उठाना कहती हो? परम, ये शादी नहीं है। और हमारी शादी, वो रही शादी? रही, बिल्कुल रही। तुम लंदन आते तो भी रहती, मैं यहाँ आई हूँ तो भी रहेगी और हमेशा रहेगी। तुम बस मेरे वहां आने और तुम्हें ले जाने का इंतजार करो।
जसमीत, इंतजार करने में तुम अच्छी हो, मैं नहीं। लंदन जाना है। Alisha, Hey. you look lovely. Oh, thank you. How are you? Very well. Hi, Jasmine. Hi. सुंदर लग रही हो। So, कल रात को डांस, आज सरप्राइज पार्टी। सचमुच कोई सरप्राइज है या? बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। मैंने कहा था ना, हमें मिलना था ही। हाँ, लेकिन इस तरह और यहाँ ये नहीं सोचा। अरे भाई साहब भी है, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? जसमीत का हस्बैंड जसमीत के साथ ही होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। आजकल बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी बीवियों के साथ नहीं है ना जसमीत? Anyways, you guys carry on, I'll see you. You guys discuss your stories. मैं भी आती हूँ। परम, अपनी फ्रेंड का ख्याल रखोगे? रखने देंगी तो जरूर रखेंगे। ये यहाँ क्यों आया है? मुझे पसंद है। Yuck, Alisha. Chill out, enjoy your party. Hi guys, see you. ये सब क्या हो रहा है? कल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सो रहा था। कहाँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही है जसमीत? बाय। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने आज तक सैम पे शक नहीं किया। तुम बेचारी अलीशा पे क्यों शक करी हो? वेरी बैड। टालो मत, जवाब दो। तुम सवाल तो ऐसे पूछ रही हो जैसे बीवियां पूछती हैं। तो बीवी तो हूँ तुम्हारी। तुम्हें याद है? Congratulations। मुझे तो लगा तुम भूल गई होगी। तुम्हें और कोई नहीं मिली दोस्ती करने के लिए? उस टाइप की लड़की है। क्या बात कर रही हो? बहुत अच्छी लड़की है। पिंड में भी ऐसी लड़की ना मिली। पता है, लंदन में रहते हुए भी वेजिटेरियन है। तो कुकर नहीं फाड़ती तो उससे क्या होता है? मर्द तो खा जाती है ना। इस पार्टी के आधे लोगों के साथ सब कुछ कर चुकी है। डीवी हाई स्कूल की बबली याद है? वैसी लड़की है। कोई बैठने को कहता है, लेट जाती है। तो फिर ये जानते हुए भी वो बदमाश लड़की सब बैटरी को क्यों कहते हैं? अभी आएगी ना अलीशा, मैं उसे कहूंगा, तो अलीशा तू बैठना मत, बिल्कुल मत बैठना। कोई कुछ भी कहे, बैठना मत। परम, मुझे तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। और यही बात मैं कहूँ तो? कोई जवाब नहीं। तो जसमीत, तुम पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। और ये बार कितने ओए? और बांग्रा मैन, एंजॉय कर रहे हो? जी, करने ही जा रहा था, आपने टोक दिया। करो करो। लंदन की हाई सोसाइटी के साथ पार्टी कोई भी एंजॉय करेगा, स्पेशली अगर वो किसी ऐसी जगह से आता हो जहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। शक्ल से तो आप उसी मिट्टी के लग रहे हैं। नो, आई एम ब्रिटिश, यही पैदा हूँ। कभी इंडिया गए नहीं और मुझे अपने आप को इंडियन कहलाना भी पसंद नहीं। त्रिशंकु भाई साहब, आपको इंडियन कहलाना पसंद नहीं, आप ब्रिटिशर कहलाने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन 1 किलोमीटर दूर भी अगर कोई ब्रिटिशर आपको देख लेना तो कहेगा, वो देखो इंडियन आ रहा है। Excuse me, धूल मिट्टी? What did you say? तुम्हें हिंदुस्तानी कहलाने से सख्त नफरत, क्योंकि हम जगह जगह कचरा फेंकते, पान थूकते हैं, रेड लाइट तोड़ देते हैं। हमें लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं, घूस लेते हैं और घूस देते भी। रोड से ज्यादा तो खड्डे हैं हमारे यहाँ पे, मंत्रियों से ज्यादा स्कैम। लेकिन हम ऐसे हैं, हम वैसे भी तो हैं। सिर्फ 70 साल हुए हमारी आजादी को। हमारे आसपास के किसी भी नौजवान देश को देख लो, अभी भी उनके वजूद पे सवाल बना हुआ है। लेकिन हम सुई से लेकर रॉकेट सब खुद बनाते हैं। 20-20 बार कोशिश करके बड़े बड़े देशों ने मंगल पे मंगलयान पहुंचाया, लेकिन हमने पहली बार में ही रिक्शा भाड़े की रेट पे मंगलयान पहुंचा दिया, क्योंकि हम है बहुत पहुंची हुई चीज। और हाँ,
हमेशा से हमारा ऐसा हाल नहीं था। सोने की चिड़िया थे हम। टावर ऑफ लंदन में तुम्हारे रानी के ताज पे जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो तुम्हारी तरह मेड इन बर्तानिया नहीं, मेड इन इंडिया है। लेकिन पुरानी बातों पे नाश करके हम रुके नहीं हुए। हम आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। हमारी तरक्की की यही रफ्तार रही और घूसखोरी से हमारी जंग जारी रही तो अगले 50 साल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाएगा कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स कहने लगेंगे हम भी इंडियन कहलाना चाहते हैं। तब पार्टी मत बदल लेना त्रिशंकु भाई साहब। जो हो उसमें खुश रहो, देश की गलतियां मिटाओ, अपनी पहचान नहीं। ये तो बैठ गई। परम सिंह, will you marry me? What? मुझसे शादी करोगे? I know मेरे मुंह से शादी वर्ड थोड़ा और लगता है पर थोड़ा नहीं, बहुत ऑड लगता है। मतलब अलीशा तुम परम को जानती भी नहीं हो। I don't care. मैं बस इतना जानती हूँ कि परम से शादी करने वाली लड़की इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी। अलीशा तुम उठ जाओ। तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे होंगे ना। ये वैसे भी मना करने वाला है। हाँ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। चलेगा, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं वापस जाऊंगी। नहीं, पर तुम वहाँ पे सेटल नहीं हो पाओगी। तुम्हें वहाँ घुटन महसूस होगी, चकने बेलन के अंदर सिमट के रह जाओगी। तुम शॉपिंग करने जाना चाहोगी और तुम्हें भैंस को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और काम तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगी। परम सिंह, तुम्हारे लिए ना मैं भैंस बैल जो भी होगा सबको इंजेक्शन लगानी चली जाऊंगी। अलीशा तुम उठो। ये तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये शादीशुदा है। तुम शादीशुदा भी हो? हाँ, एक टाइम पे हुआ करता था, पर जैसे मैं कह रहा था तुमको, हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ आजकल नहीं रहते, तो आजकल मैं सिंगल हूँ एंड आई एक्सेप्ट। ऊपर आधा घुटने चिल जाएंगे। आई डू। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में मेरे पीछे घूमने वाले थे ना, ये किस गली निकल गए? मैं एयरपोर्ट पे गुस्सा हुआ था। तू क्यों हो रही है? मैं आइसक्रीम। मैंने उससे सच में शादी नहीं की है। सैम घुटनों में बैठकर भीख नहीं मांग रहा था, सैम ड्रामा कर रहा था। तो ड्रामा खत्म हो गया ना? क्यों नहीं दे रहा तुझे डिवोर्स? लंबे बाल वाले को ना उसका रोल पसंद आने लग गया है। नहीं देने वाला तुझे डिवोर्स, उसकी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उसे तुझसे प्यार हो गया है। या फिर तुझे पता है कि उसको तुझसे प्यार हो गया है पर तू मुझसे छुपा रही है। मैं तो नहीं करती ना उससे प्यार। अच्छा, मतलब वो तो करता है। वो करे या ना करे, मैं तो नहीं करती ना परम। तो मैं कौन सा अलीशा से प्यार करता हूँ जसमीत? तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? जिस वजह से तूने की। हमें पता है सैम तो तुझे डिवोर्स देने नहीं वाला। मैं अलीशा से शादी कर लूंगा, यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी। कुछ दिन बाद उसको डिवोर्स दे देना है, तेरी मेरी शादी फिर से रजिस्टर करवाएंगे, तुझे यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी ना। हाँ, अब उस सब के बीच में शायद अलीशा को मुझसे प्यार हो जाए, वो इमोशनल हो जाए, उसका दिल टूट जाए, बर्बाद हो जाए। हमें क्या फर्क पड़ता है? सही गलत डज नॉट मैटर। हमें तो बस लंदन में सेटल होना है ना। लगाइए, आइसक्रीम एंजॉय करो। कहाँ जा रहे हो? 4 दिन बाद 14 तारीख को मेरी शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके बाय। परम, हाय। इतने खुश हैं दोनों मुझे देख के कि अंदर आने को ही नहीं कह रहे। ओह सॉरी, कम इन। ओ क्या घर है यार। मतलब सैम, तुम्हारा घर देख के समझ में आया कि लोग लंदन में आने के लिए क्यों इतना मरते हैं। मुझे लगा तुम अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गए। शादी के लिए तो तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना जैसे। डोंट टेल मी, तुम्हारे गांव के नंबर 1 वेडिंग प्लानर भी है। नहीं 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 नहीं, पर मेरी पहली शादी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो दूसरी शादी में भी होना चाहिए।
इसलिए क्या है ना साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी मेरी पहली शादी की टक्कर की। क्या? बैठ जाओ। अरे आप भी बैठिए, आप ही का घर है, भूल गए। जसमीत? हाँ जसमीत, बैठो बैठो। मेरी शादी तो याद है ना जसमीत? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। जिस लड़की से 100% इश्क करता था उसी से शादी करने जा रहा था। याद है वो कितनी खूबसूरत लग रही थी? Hold on, let me get this right. तुम चाहते हो कि तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें अपनी पहली शादी की याद दिलाए? मेरा कल भी तो मेरा ही हिस्सा है ना साहब। मैं आज जहाँ हूं उस कल की वजह से तो, और ये मैं कभी भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अलीशा बिल्कुल मेरी पहली दुल्हन जैसी दिखे। उसे बिल्कुल सेम कपड़े पहना, वही एम्बियंस, वही माहौल, वही इनविटेशन कार्ड, बिल्कुल सेम खाना पीना, सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। तुझे तो सब कुछ याद ही होगा ना? सैम, पर हमको ड्रिंक नहीं पूछोगे? Yeah, of course. What would you like? कुछ भी ले आ यार। You have good taste. नाटक है तो ये सब इंतजाम क्यों? नाटक है तो इंतजाम करने में इतनी तकलीफ क्यों? Here you go. Thank you यार। Cheers. Cheers to a happy married life. And this one being your last. चलो यार, मैं निकलता हूँ। जसमीत, I'll see you tomorrow. Done? Take care. Take care, same man. पता है अलीशा, मैंने अपनी पहली शादी में सूट नहीं पहना था। रब ने वो तमन्ना भी पूरी कर दी। जसमीत, सूट ना ब्लैक में लेते हैं। ब्लैक सूट में इसको देख लेगी तो 7 जन्मों तक डिवोर्स नहीं देगी। सिल्वर में लेते हैं। दूल्हा लगना है मुझे, पॉम्फ्रेट मछली नहीं। मेरी पसंद नहीं चाहिए तो मुझे साथ में क्यों लाए हो फिर? पर मुझे मेरा दूल्हा ना ब्लैक में चाहिए। तुम्हें तुम्हारा दूल्हा ब्लैक में तो मिला है। हमारे यहाँ ऐसे कनेक्शन को ब्लैक ही तो कहते हैं ना जस्मीन? तुम्हारी शादी है, तुम्हें पता होगा। तो तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा। मैं सिल्वर सूट खरीद रही हूँ, बातों में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। जूते काले लूं या गोल्डन लेके जलपरी बन जाऊं? जलपरी? मर्मेड बेबी। वो तुम्हें Have to give me a discount, please. Ma'am, we've already done our best. अपने पति के दूसरे शादी के सूट पे डिस्काउंट मांग रही है। लग तो अच्छी रही, पर तेरी वाली बात नहीं इसमें। नहीं, 10 में से 8 लग रही है। तो सहेली है मेरी, हाँ? मुझे नंबर दे रही है, 10 में से 8 लग रही है। सौतन है तेरी। है क्या? असली पंजाबी होती है तू। कभी तो कूद गई होती है उस पे, उसकी लड़की होती है, उसके साथ बाल नोच लिए होते, कपड़े फाड़ दिए होते। क्या करके हंस रही है? मैं स्टूपिड दिख रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा मुझे ना हंसाते हैं। फ्लैशबैक में चले गई अभी। अलीशा, तुम बहुत खूबसूरत लगी। मेरी पहली बीवी यहाँ होती ना तो तुम्हें 10 में से 8 मार्क देती। Calm baby. Thank you. Actually नहीं, 8 out of 10 नहीं, तुम्हें तो 10 out of 10 ही मिलना चाहिए। अब नहीं हंस रही। लेकिन कुश्ती भी तो नहीं लड़ रही। ये वाला सही है। दूसरी शादी में कार्ड सिंपल होना चाहिए। अरे जसमीत, मेरी तो पहली है ना। हाँ, और कार्ड बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे हमारी पहली शादी में था। मेरा मतलब है मेरी पहली शादी में था। उस कार्ड के ऊपर तुमने एक शब्द लिखवाया था ना जसमीत, वो शब्द याद है? अकाल मूरत वर पाइए। अधिनासी न खाते जाइए न मरिए। ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है जसमीत? इसे सिर्फ शब्द याद, मतलब ये कब का भूल चुकी है।
मेरा वर, मेरा दूल्हा अमर, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मुरझाने वाला, कभी ना छोड़ के जाने वाला। जसमीत। सैम, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गांव की सीधी सादी लड़की हूँ जिसे तुम रेजिडेंसी नहीं दिलवाओगे और तभी मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी और फिर आखिर में मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी? कल तुम्हें रेजिडेंसी मिल जाएगी। होम डिपार्टमेंट में एक इंटरव्यू है, उसके बाद तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो, अकेले भी। अब तुम्हें ये फ्लास देख के मैं शैंपेन खोल सकता हूँ या तुम्हें और गुस्सा करना है? नहीं, मुझे कॉल करनी है। ओहो, वेस्ट मिनिस्टर अभी। यार एक बात कहूँ, जब भी ये जगह देखता हूँ तेरे साथ लंदन जाके ये जगह देखने का मन करता है साथ में। कि ऐसी जगह पे दो सच्चे आशिकों का हाथ में हाथ डाल के चलना बनता है। I may now kiss the bride. ये शादी रोक लो परम, मुझे कल रेजिडेंसी मिलने वाली है। अब इस ड्रामा की कोई जरूरत नहीं है। कोई और समझे या ना समझे, मैं सोचता था तुम जरूर समझोगी कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ जसमीत। मंजिल बहुत करीब है परम, कल तक रुक जाओ। आज एक दूसरे के साथ बुरा करना, ये सोच के कि इससे हमारा कल अच्छा होगा, इससे बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में नहीं हो सकती जसमीत। जिद्दी नहीं हो सकती है दिल। मैं शादीशुदा हूँ परम, और मैं I knew it. Because if you weren't married, मेरा चार्म कभी रेसिस्ट नहीं कर पाती तुम। Now go to him. Excuse me, where's the wedding? My wedding? तुम्हें क्या सच में लगता था परम कुछ ऐसा करेगा? जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड है। जिस दिन मिली थी ना, उसने उस दिन बता दिया था मुझे। परम धोखा खा सकता है, दे नहीं सकता। मैं अपना वादा निभाऊंगा अलीशा, लेकिन सिर्फ फेरे लूंगा, वचन नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल और जान कहीं और। ऐसे प्यार करने वाले से सेकंड हैंड प्यार कौन लेगा? जाओ, 7 जन्म तक तुम उसके बाद मेरी चांस, हाँ? प्रॉमिस। पर इस बात तोड़ने नहीं दूंगी। कभी सोचा नहीं था ये शहर जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। एक और गलती की थी, यहाँ इलीगली आने की, उसे भी सुधारने जा रहा हूं जसमीत। इंडियन एम्बेसी जाके अपने आप को डिपोर्ट करवाना।
परम तुम नहीं हारे, तुम कभी नहीं हारे। मैंने तुम्हें जैसे ही देखा मैं समझ गई थी कि मैंने ऐसे लंदन आके कितनी बड़ी गलती की है, पर उस एक गलती को छुपाने के लिए मैं और गलतियां करती रही, क्योंकि मुझे लगा कि जब सब ठीक हो जाएगा हम ये सब भूल जाएंगे। पर मैं अंदर से टूट रही थी। मैं भूल नहीं सकी कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही हूँ, सैम और अलीशा के साथ कितना गलत कर रही हूँ। जिस देश की तारीफ सुनकर मैं पार्टी में इतना खुश हो रही थी, उसके साथ कितना गलत कर रही हूँ। पर अब मैं समझ गई हूँ, लंदन बहुत अच्छा है, पर अब लंदन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे मेरा परम चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि हम किस शहर में रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है, फर्क सिर्फ उससे पड़ता है। लंबा जाने की क्या जरूरत थी? सॉरी बोल के गले मिल लेती। तुझे तो पता है जब तुम मुझसे गले मिलती तो मेरे दिल में कैसे गंदे 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 ख्याल आते हैं। कुड़िए आजा झपकी पास। कुड़िए तैयार हो जा, पंजाब जाके और भी बड़ी लड़ाई करनी है। तेरा पहला सपना पूरा करके रहेंगे।